हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक एलिगेशन एंड मिक्सचर में आपको कराने वाला हूं। और यकीन मानो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आप कहीं से भी किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपसे वो बनेगा ही बनेगा। और इस वीडियो में मैं सिर्फ लॉन्ग मेथड नहीं, शॉर्ट मेथड भी बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहिए और अच्छे से चीज़ों को सीखिए। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं भाई, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का बोर्ड के लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करवा रहा हूं यूट्यूब पे। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करिएगा और अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। तो बच्चों, ये 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, आप चैनल पर जाके इसे देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। अब ये क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। देखो भाई, कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो पहले हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मिक्सचर, आपने सुना होगा ना, मिक्स करना है। आप लोग मिक्स नमकीन खाते हो जिसमें वैरायटी ऑफ नमकीन मिक्स होती हैं। वैसे ही यहाँ पर मिक्सचर का मतलब है जब 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को आप मिलाकर कोई चीज़ बनाते हो तो उसे मिक्सचर बोला जाता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हम सबने सुनी हुई है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। देखो भाई, जैसे आप हो भाई, आपने कोई चावल खरीदे, ध्यान से सुनना। आपने क्या करे, कोई चावल खरीदे 16 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। वहीं आपने एक चावल खरीदे 20 रुपये किलो के हिसाब से। अब आप इसे बेचना चाहते हो, बट किसी कारणवश या तो ये नहीं बिक रहा या ये नहीं बिक रहा। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना है। तो इन एलिगेशन के अंदर हम इसी चीज़ को समझते हैं कि भाई, इट इज़ अ रूल दैट इनेबल अस टू फाइंड द रेशियो इन विच 2 और मोर इंग्रेडिएंट, तो 2 इंग्रेडिएंट ये हो गए ना, पहला और दूसरा, आर मिक्स एट द गिवन प्राइस टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड प्राइस। मतलब इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करा जाए ताकि एक प्राइस मिल जाए जिस पर हम इसे बेचें और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर एक, या तो आपको प्राइस दे देगा और आपसे रेशियो पूछेगा कि किस रेशियो में इसे मिक्स करना चाहिए, या वो आपको ये कह देगा। अब आपको लगेगा सर ये डायग्राम क्या बनाया आपने, ये सब समझाऊंगा, बस सुन लो। अभी ये जो मैंने यहाँ पे 16 रुपये फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिखा, ये 20 रुपये दूसरा इंग्रेडिएंट लिखा, इनको मिक्स करा मैंने यहाँ पे। मिक्स करने के बाद हम ये पता लगाएंगे कि वो किस रेशियो में मिक्स हुए हैं, ठीक है ना भाई, किस रेशियो में मिक्स हुए हैं। कोई बात नहीं, जबान थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई जो क्वांटिटी है मिक्सचर, जब आप रेशियो बनाओगे तो क्वांटिटी का तो फर्क आएगा। हो सकता है 16 वाले 5 किलो मिलाओ और 20 वाला सिर्फ 1 किलो मिलाओ, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कॉस्ट आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर देन द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज मीन प्राइस। अब ये जो आप मिक्स प्राइस बोलते हो ना, इसे मीन प्राइस बोला जाएगा। यानी वो प्राइस जो उन दोनों के बीच का रास्ता है, यानी या जो बिल्कुल, या तो समझ लो जो बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है उससे तो बड़ा है और जो महंगी चीज़ है उससे छोटा है। ये बात हमें याद रखनी है। तो वही मैंने लास्ट में आपको डेफिनेशन के रूप में दे दिया, मीन प्राइस वो कॉस्ट प्राइस है जिसमें आप यूनिट को मिक्स करके बेच रहे हो। सिंपल सी बात है। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि बोलना क्या चाहता है। देखो भाई, मैं ना इस तरीके से करता हूँ क्वेश्चनों को। इससे होता क्या है ना, एक काफ़ी प्यारा मेथड बन जाता है। ये इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, बस सुनते चलिए। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक चीप प्राइस लेना होता है। आप उसको आप सी भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। सर चीप प्राइस को सी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक डियरर प्राइस आता है जो बेसिकली इस मीन प्राइस से महंगा होता है। ये मीन प्राइस हो गया जिसे हम एम बोलेंगे। तो मीन प्राइस से ये जो डियरर वाला प्राइस है ये महंगा होगा और चीप वाला इससे सस्ता होगा। और कॉन्सिडर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कन्फर्म सी बात है ये तो। अब ये होते हैं नीचे रेशियो, ये होते हैं क्वांटिटी के रेशियो, क्वांटिटी के रेशियो। अब इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई इधर वाला जो रेशियो होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए आप डियरर में से m को माइनस करते हो और इस वाले रेशियो को फाइंड करने के लिए आप m में से c को माइनस करते हो। तो इस चीज़ को अगर मैं एक इक्वेशन बनाकर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वांटिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, अगर आप क्वांटिटी ऑफ चीप प्राइस लिखना चाहते हो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर लिखना चाहते हो, तो भाई क्वांटिटी ऑफ चीप कैसे आती है, डियरर का इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है। कैसे, d माइनस एम करके, ठीक है, और नीचे वाली m माइनस सी करके आ जाती है। ये एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा। और यकीन मानो
मैं आपको बिना फॉर्मूले के चैप्टर करना सिखाऊंगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सर आप फिर फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? देखो भाई, पेपर में आपके 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है और 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है, तो मुझे तो दोनों चीज़ें दिमाग में रखनी है ना भाई। 1 मार्क्स के हिसाब से भी शॉर्ट वे बताऊंगा और 2 मार्क्स के हिसाब से पेपर में कैसे लिखना होता है चीज़ों को वो भी समझाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए बिना फॉर्मूले के भी चीज़ें करा सकता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब ये रूल क्या है एलिगेशन का, इसी चीज़ को इसने बस बता दिया है कि डिफरेंट क्वांटिटी, 2 अलग अलग क्वांटिटी हो गई, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ मीन प्राइस, जिसे आप एम बोल रहे हो। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन देयर कॉस्ट फ्रॉम द मीन प्राइस। यानी ये जो इनकी कॉस्ट है और ये मीन प्राइस है, इनके बीच का डिफरेंस ही नीचे लिखा ना आपने, ये एक दूसरे का इनवर्स है। मतलब चीप के लिए डियरर वाले का डिफरेंस और डियरर वाले के लिए चीप का डिफरेंस, ये हमें समझना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन से समझाओ, ऐसे बात समझ में नहीं आ रही। तो देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझा दूं कि भाई याद रखना, जैसे मैंने बोला कॉस्ट, तो आप समझना जो चीज़ हमने खरीदी है जिस रेट पे, और सेलिंग प्राइस वो होता है जो आपने बेका, जिस प्राइस पे आप उसे बेचना चाहते हो। बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूँ। किसी चीज़ पे प्रॉफिट आप कब काउंट करते हो? जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो और सेलिंग प्राइस आपका बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। इन सिंपल लैंग्वेज 10 रुपये की चीज़ अगर मैं 15 में बेच रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। वहीं इसका अपोजिट अगर हो जाए कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा निकल जाए और सेलिंग प्राइस में पैसा कम आए, तो उस केस में मुझे लॉस हो जाता है। जैसे 10 की चीज़ खरीदी और 8 में बेची, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो दिस इज आर लॉस। तो इस तरीके से हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब कभी भी आप प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, जब तक क्वेश्चन उसके बारे में कुछ ना बताए। सर क्या इस चैप्टर की इसमें ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल, या आपने पहले कभी ना कभी इसके बारे में सीखा है तो इसकी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के बीच में आएगा, मैं बता दूंगा। तो भाई नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, ये बात याद रखिएगा। ऊपर आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा और इनटू में आपका 100% आ जाएगा। इसी में समझ लेते हैं, 10 की चीज़ मैं 15 में बेच रहा हूँ तो सीधा सीधा 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, अब ये 5 रुपये का फ़ायदा 10 पर होगा, ना कि 15 पे। तो 5/10 इंटू में 100 डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये आपका आ गया 50% का प्रॉफिट। तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मुझे पता होना चाहिए। और यहाँ पे आती है काम की बात, ठीक है ना। चलो काम की बात करते हैं। तो भाई काम की बात क्या है हमारी के बी? भाई काम की बात यहाँ पर ये है कि मान लो अगर मैं कोई चीज़ 20% के फ़ायदे पे बेचता हूँ, तो मुझे दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि अगर मैं 20% के फ़ायदे पे बेच रहा हूँ तो वो 20/100 है। इसका मतलब अगर मेरा CP 100 रुपये है, जैसा कि मैंने कहा था नीचे हमेशा CP आता है, तो CP अगर मेरा 100 रुपये है तो मैं उसे 20% के फ़ायदे यानी 120 पे बेच रहा हूँ। ये चीज़ मुझे तुरंत बतानी पड़ेगी। जल्दी से कमेंट में बताओ कि अगर CP छोड़ो, आपका जो प्रॉफिट है, लॉस है, चलो एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, लॉस अगर आपका 10% है तो बताओ CP 100 होने पर SP क्या होगा? ये कमेंट में बता देना मुझे फटाफट। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब लो भाई क्वेश्चन शुरू हो गए एलिगेशन के। एक और एलिगेशन का टाइप है वो आगे समझेंगे, पर पहले क्वेश्चनों को समझते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ पल्सेस। दालों की बात कर रहा है ये, और ये मिक्स करना चाहता है 15 और 20 रुपए के। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने समझी होगी। एक दोस्त 15 रुपए का सामान है, एक 20 रुपए का सामान है भाई। तो अगर मैं आपको इसको शॉर्टकट से बताऊं, क्योंकि पेपर में 1 मार्क्स के हिसाब से भी आएगा, तो भाई 15 रुपए की चीज़ आप यहाँ रखो चीप वाली वैल्यू, ठीक है, और डियरर वाली यानी महंगी वाली वैल्यू को आप यहाँ पे रखो। 15 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 16.5 रुपये आपका मेन प्राइस है, या मिक्स करने के बाद आने वाला प्राइस है, तो इसको रखो आप बीच में। मेन प्राइस हमेशा इन दोनों के बीच में होता है, ये बात याद रखना। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो 16.5 में से 15 को माइनस कर दो, ठीक है भाई। और इस तरफ अगर आप करोगे तो ये 20 में से आप 16.5 को माइनस कर दो, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3.5, और ये आपका आ जाएगा 1.5। अब आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी जो रेशियो होने वाला है वो 7:3 होगा। और मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, पेपर में आप ऐसे कर सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। 7:3 के रेशियो में हमें मिक्स करना पड़ेगा। पहली वाली क्वांटिटी 7 आएगी तो दूसरी वाली 3 आएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसको कुछ लोग कैसे और करते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। मेरे पास क्या सबूत है इसको लिखने का, ये कैसे मैं इसे क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों के ना जो सीबीएसई की हैंड बुक है ना उसमें इसी तरीके से करी हुई है कई चीज़ें, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आ जाओ अब देखो डायरेक्टली, मतलब आप ऐसे फॉर्मूला लगाना चाहो तो क्वांटिटी आती है ऊपर चीप की, नीचे आती है डियरर की, ठीक है। ऊपर क्या आता है भाई मीन प्राइस, ऑब्वियस सी बात है जब चीप यहाँ पर आया तो डियरर वाली वैल्यू ऊपर आएगी, तो ऊपर आता 20 माइनस 16.5 और नीचे आता 16.5 माइनस 15, तो भी तो बात वही पड़ती ना, आप देख सकते हो। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके ऊपर आप कैसे अप्रोच करना चाहते हो। 7:3 तब भी आया और 7:3 तब भी आया है। वेरी गुड भाई। चलिए अब भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इतनी सारी चीज़ें हमने करी और अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आप ऐप पर हमारी जा सकते हो, प्ले स्टोर से या iOS से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो एडुकैप्टन की। वहां पे इस चैप्टर के जो पीछे 2 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं उसकी प्रैक्टिस शीट और वो वीडियो वहां पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। सर यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या, भाई देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर सिस्टम बना हुआ है। आपको ऐसा लगेगा पेड कोर्स में हो, तो बस वही वाली बात है ना, फ्री का मजा, फ्री में आप पेड कोर्स का मजा ले सकते हो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, जाइए ऐप पर, उसको बिल्कुल एक बार जाकर देख लो, नहीं मन में मतलब मजा ना आए ना डिलीट कर देना, बात खत्म। और क्या चाहिए आपको, आ जाओ। अब बात आती है कि टाइम टेबल की। भाई इन एंड टाइम टेबल पे हमारी सारी क्लासेस होती हैं। आपके अकाउंट्स की क्लास, मैथ्स की क्लास, बिजनेस, इंग्लिश और जितनी भी इकोनॉमिक्स, ये सब क्लासेस आपके इस टाइम टेबल के अनुसार होती है। इसका प्रिंट आउट निकाल लो और अपनी दीवार पे लगा लो कि एडुकैप्टन आएगा 4 बजे और 6 बजे हमें पढ़ाने, तो हमें बैठना है पढ़ने के लिए, बात खत्म। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकेंड। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, एक रिटेलर है 250 kg के राइस है उसके पास। अब टोटल क्वांटिटी मुझे बता दी, तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल क्वांटिटी, ये हो गई 250 kg। लो भाई, उसके बाद अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट अ 10% प्रॉफिट, तो अगर 10% के प्रॉफिट पे ये उसे बेच रहा है, ओके। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द राइस एज अ लो क्वालिटी ही सोल्ड एट 5% लॉस, ठीक है भाई। टोटल क्वांटिटी 250 है, जिसमें से एक को 10% के फ़ायदे पे बेचा जा रहा है, ठीक है, और एक को 5% के लॉस पे बेचा जा रहा है, वेरी गुड। तो इन पे जो ओवरऑल है ना उसको 7% का प्रॉफिट हो गया। तो भाई एक तरीके से ये डियरर हो गया, ये चीप हो गया। तो अगर आपको इसी तरीके से लिखने की आदत हो गई है तो भाई ये लो, आप इस तरफ चीप वाला लिख दो, ये 5% का लॉस है और यहाँ पर आपका 10% का प्रॉफिट है और बीच में आपका मीन प्राइस है जो कि 7% का प्रॉफिट हमें बता रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। अब फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट अ 5% लॉस, यानी आपको उस राइस की क्वांटिटी बतानी है जो 5% के लॉस पे बेचा गया था। तो भाई वही बना लो जो मैंने अभी आपको सिखाया है, 10 में से 7 को माइनस, ठीक है, और 7 में से -5 को माइनस, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। समझे कुछ भाई, ये माइनस है तो ये ऑलरेडी माइनस होगा, तो एक और प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 3 और ये वैल्यू बनेगी 12। तो जो रेशियो है ना वो आ जाएगा 3:12, दैट मीन्स 1:4। यानी अगर एक क्वांटिटी मिलाई जाएगी 5% लॉस वाले की तो 4 क्वांटिटी मिलाई जाएगी 10% प्रॉफिट वाले की। तो जो टोटल क्वांटिटी है वो 5 हो गई, है ना भाई। एक अगर खराब वाला है और 4 सही वाले हैं तो टोटल 5 हुए ना, लेकिन एक्चुअल में हमारी क्वांटिटी कितनी है, 250 किलो। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्वांटिटी ऑफ राइस ऑफ 5% लॉस, क्वांटिटी ऑफ राइस ऑफ 5% लॉस टोटल 250 किलो है, उसका 1/5, क्योंकि टोटल ये 5 है और 5 में से एक हिस्सा आपको बताना है, तो 1/ आपने 5 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि रेशियो इसी तरीके से वर्क करता है। अब अगर इसी चीज़ को आप लोग ऐसे करना चाहो, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले से भी बता देता हूँ। ये लो, थोड़ी जगह हमारे पास कम पड़ रही है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये लो, ये आपको समझ में भी आ गया होगा तो साइड करके लिख देते हैं इसे। ये आपका हो जाएगा -5, ये 10, ये 7, तो ये 12 और ये आपका 3। ये आपको समझ में आ गया कैसे हुआ। अब एक और आप अप्रोच लगा सकते हो, कैसी? वही चीज़, क्वांटिटी ऑफ चीपर और नीचे क्वांटिटी ऑफ डियरर। मैं एक लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी, आप कैसे भी करना चाहो। अब चीपर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ऊपर डियरर आएगा, तो 10 में से 7 गया 3 और नीचे क्या आ गया आपका? भाई सर आपने बोला 3, तो इधर आपका 7 और 5 12 आ गया। अब आपके पास डियरर और इनका जो रेशियो 1:4 ही तो आएगा। अब 1:4 का मतलब है टोटल आपके पास 5 हो गया।
अब 5 आपका जो वैल्यू है ना टोटल, वो 5x इज इक्वल टू 250 के आ जाएगी। तो कहने का मतलब है इतना ना लिखकर आप सीधा कर सकते हो। सर कैसे? भाई जब 1:4 समझ में आ गया तो 1 इसकी क्वांटिटी, 4 उसकी क्वांटिटी, टोटल हो गई 5 क्वांटिटी। अब 5 आपको डिवाइड कर देना है 250 से। अगर इसमें पूछा जाता क्वांटिटी ऑफ राइस ऑफ 10% प्रॉफिट, तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करता। बेसिकली 250 को ना आपको 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात खत्म। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगर समझ में नहीं आएगा तो धैर्य रखना है, बहुत बार बताने लगूंगा चीज़ों को। आ जाओ, देखो भाई, इन व्हाट रेशियो मस्ट बी राइस 69 पर केजी मिक्स विथ राइस 100 रुपीज़ पर केजी सो दैट द मिक्सचर वर्थ ₹80 पर केजी। यार इतना आसान क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे खुद ही जवाब दे दो ना इसका। ठीक है भाई, इसका जवाब मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप दें। ठीक है भाई, चीप, डियरर, मेन प्राइस करके आप बता दीजिएगा मुझे कितना आएगा। 69 चीप है, डियरर आपका 100 है और मिक्स प्राइस आपका 80 है। तो रेशियो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। और अगर समझ में आया तो बता ही दोगे ना यार, इतना क्या परेशान करना भाई सर जी को। आ जाओ तो मेरे दोस्त, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, ये थोड़ा अलग अप्रोच करेगा। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ पल्सेस, यानी 2 प्रकार की दालें हैं और एक 55 रुपीज़ पर केजी पे बिक रही है। ठीक है, तो इसको आप चाहे लिख भी सकते हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये ना बहुत 4-4 मार्क्स का नहीं है कि इतना सारा लिखोगे आप इसमें। कॉस्ट ऑफ चीपर ₹55, कॉस्ट ऑफ डियरर ₹90 और पर केजी है, याद रखना, क्योंकि क्वांटिटी का सेम होना तो ज़रूरी ही होता है। इफ़ बोथ द पल्सेस आर मिक्स टुगेदर इन दिस रेशियो, तो रेशियो दे दिया भाई, यानी एलिगेशन दे दी 2:3 की। तो व्हाट शुड बी द मिक्स वैरायटी ऑफ पल्सेस पर केजी। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, सर फॉर्मूले से करें या उससे करो, भाई मैं दोनों से इसलिए ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पेपर में क्लियरिटी हो जाए कि मुझे भाई पता है मुझे किससे करना, मेरे को दोनों आते हैं, बात खत्म, एक चुन लो आप। तो भाई क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पर आप लिख दो चीप और नीचे लिख दो डियरर। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई। अब चीप के लिए डियरर -m और नीचे m-c। आई होप ये समझ में आया होगा मैंने क्या और कैसे लिखा है। तो अगर आप चीप की बात करो तो चीप की क्वांटिटी नहीं पता, पर रेशियो तो पता है ना, 2:3 बोला हुआ है, तो ये 2/3 हो गया। और यहाँ पे d कितना है सर, d यानी डियरर 90 है और मीन क्वांटिटी मुझे पता ही नहीं है, यानी मीन प्राइस आपको पता ही नहीं है। तो प्राइस ऑफ, या मीन प्राइस लिख दो सीधा, प्राइस ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेन प्राइस को हमने मान लिया ₹m पर केजी। शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और चीप है ये 55, इसे कैलकुलेट कर दो। आ जाओ फटाफट कर देते हैं भाई। ये आ गया आपका 2 ब्रैकेट में m-55 और 3 ब्रैकेट में 90 -m। तो ये हो गया 2m और ये हो गया 110, ये हो गया 270 और ये हो गया 3m। तो मेरे बच्चे माइनस का 3 इधर आके यार कर ले यार, तू भाई क्यों नहीं पढ़ रहे भाई तुम लोग। माइनस का 3 इधर आके ये हो गया, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, 380 हो जाएगा। तो ये 5m हो गया, ये 380 हो गया। तो m की वैल्यू आ जाएगी 380 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड कर दो सर, 5 7 35, 5 7 35 हो गया, 3 बचा, 5 6 30 हो गया। तो m आ गया 76 रुपीज़, यानी मिक्स प्राइस जो है वो 76 रुपीज़ होगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो आप शॉर्टकट से जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा अंदाज़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, इसीलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ कि कई बार कुछ काम आएगा, कई बार कुछ काम आएगा। जैसे 2:3 लिखा, ऊपर 55 लिखा और यहाँ आपको 90 लिखा, तो आपको ये कोई एक वैल्यू बनानी पड़ेगी जिनको माइनस करने पर ये सेम रेशियो बने। ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, इस वजह से मैंने आपको एक फॉर्मूले से बताया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले से कब करना है और वैसे कब करना है। क्लियर है ये वाली बात। ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, इसके लिए बस आपको वैल्यू बनानी पड़ेगी कि वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या इनका ऐसे मतलब यहाँ पे किस रेशियो में बात बने जिससे वैल्यू बन जाए। जैसे मैंने अगर लिख दूँ यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 या 21, तो क्या इससे बात बन सकती है, ऐसे हमें सोचना है। अब जैसे सर आपने 7 ही क्यों सोचा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एग्जैक्टली पेपर में कई बार सोचना डिफिकल्ट होता है, तो उस केस में ना आप इसको हटाकर सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें जवाब आपका थोड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है भाई, मैं हमेशा फॉर्मूले के खिलाफ रहता हूँ अरिथमेटिक में, बट क्या है ना, ये आपकी जो अगर आप ये समझो आप CUT के लिए जा रहे हो, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं, तो वहाँ तो आपको शॉर्टकट काम आएगा और ये चैप्टर तो वहाँ भी काम आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि बोर्ड के लिए, तो आपको फॉर्मूले के थ्रू जाना ही पड़ता है। ठीक है ना, चलिए आ जाइए, अब आगे आ जाइए भाई। और अगर 1 मार्क्स का है तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे आपने कैसे करा है, आंसर मैटर करता है। ठीक है, आ जाओ। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ अ टी 60 रुपीज़ पर केजी एंड 65 रुपीज़ पर केजी। ये चीप हो गया, ये डियरर हो गया।
सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट 68.2। ऐसे लिखने पे गलत होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसने बोला ही में गेन ₹10% या 10% का गेन हो रहा है। मैंने आपको बताया था, मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा था, हाँ ये रहा, ये देखो क्या लिखा था मैंने, मीन प्राइस वो होता है जो मिक्सचर की क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस होता है। तो हमेशा ना बात आपको कॉस्ट प्राइस की करनी है। किसकी करनी है? कॉस्ट प्राइस की। तो यहाँ पे ये गलत क्या है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई ये 68 पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है ना, यानी सेलिंग प्राइस लिख लो, आप चाहो तो मिक्स प्राइस आप लिख लो, मिक्स प्राइस एट 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू 68.25। तो आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर या मिक्सचर। तो 68.25 में 10% का प्रॉफिट ऐड है, तो इसको आप 110 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का। क्या होता है? ऊपर आपका सेलिंग प्राइस आता है, नीचे आपका जो 100 होता है यानी टोटल जो आप मानते हो, प्लस में आपका प्रॉफिट होता है और इनटू में भी आपका 100 होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी है। और बच्चों अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, मतलब अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो बार बार आ रहा है, ऐसी चीज़ों की दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप CUET देने जाओगे ना एग्ज़ाम, तो CUET के अंदर ना आप लोगों को ये जो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये जो मिक्सचर एलिगेशन हो गया, 1 मिनट में 1.5 मिनट में कैसे सवालों को सॉल्व करना है या 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करना है, ये आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि बोर्ड और CUET में थोड़ा तो फ़र्क है। अगर आपने कोई ड्रीम कॉलेज मान रखा तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। वहाँ पर एक पेपर आता है जनरल टेस्ट, जो आपके बड़े बड़े ऑप्शंस को खोलता है कॉलेज के अंदर, जो आप कोर्स लेना चाहते हो उसके लिए। तो उसी के लिए हमारा एक प्रीमियम कोर्स अभी लाइव है, उसके बारे में आप जाकर इस नंबर पर बात कर सकते हो। आपको बिल्कुल कोर्स के अंदर मनी बैक गारंटी मिलती है। मनी बैक गारंटी का क्या फ़ायदा है भाई? आप 5 दिन आराम से कोर्स को लो, समझो, देखो चीज़ों को। अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस, क्योंकि इंडिया में हम एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट है जो हम ऐसा करते हैं। और हमारे रिजल्ट पे इतना भरोसा पता है क्यों है हमें? क्योंकि भाई ये देखो रिजल्ट बता रहे हैं। कोर्स पर बिलीव होने का एक ही कारण है, रिजल्ट। ऑल इंडिया रैंक CUET 1 हमारा बच्चा था और ऑल इंडिया रैंक 13, 24, 37 IP मैट इंदौर जैसे कोर्सेज के अंदर हमारे बच्चे बैठे हैं। सही सुखदेव कॉलेज में 30 से ज़्यादा बच्चे, SRCC में 30 से ज़्यादा बच्चे, ये सब हमारे पास के बच्चे हैं। तो इस नंबर पे जाइए और कोर्स को समझिए। आपको जो चीज़ें समझ में आती है उसके थ्रू आप चीज़ों को कंटिन्यू करिए। और हमारे कोर्स में क्या फीचर आपको मिलेंगे भाई? देखो CUET, IP मैट, क्राइस्ट, सेंट जेवियर, नासिमुंजी और जितने भी एंट्रेंसेज हैं उसके अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं। मतलब लाइव भी हम आपके साथ बैठ के पढ़ाएंगे आप लोगों को, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट तो पूछो मत, बहुत सारे मिलने वाले हैं। टॉपिक के रिलेटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, बाकी सब भी। और हैंड रिटन बुक्स मिलने वाली हैं आपको, और साथ ही साथ डाउट सपोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर हम आपको प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई, चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो CUET थोड़ा ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ बोर्ड से अब बात नहीं बनने वाली। आ जाओ भाई, अब अगर बात करें कॉस्ट इसमें निकालो, तो भाई 0 से 0 कैंसिल कर दो या पॉइंट हटा दो, ये 0 को हटा ही दो ना, तो सीधा नीचे से 10 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। कटिंग करनी है, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 11, 6 ये आपका 66 हो गया और ये आपका 22 हो गया, तो 62 आ गई आपकी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं वो बनाऊँ जो हमने सीखा है, चीपर प्राइस विच इज़ 60 और ये 65 और ये 62, तो आप बता दो रेशियो क्या आएगा। सर ये आ गया 3 और ये आ गया 2। देख लो भाई, सिंपल। तो ये वो रेशियो है जिसके अंदर उन्हें हमें मिक्स करना है। तो आप लास्ट में लिख दोगे, सो द रेशियो ऑफ द ग्रोसर इज 3:2। बात खत्म। क्लियर हो गई क्या ये वाली बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आ जाओ, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें 3 मिक्सचर हैं। टी वर्थ ₹135 पर kg, 126 रुपीज पर kg आर मिक्स विद द थर्ड वेराइटी ऑफ 1:1:2। इफ द मिक्सचर इज वर्थ ₹153 पर kg एंड द प्राइस ऑफ द थर्ड वेराइटी पर kg विल बी। बहुत आराम से समझो भाई, आपके पास 3, यहाँ पर देखो 2 क्वांटिटी दे रखी है ना टी की, एक 135 रुपये किलो और एक 126 रुपये किलो। ओके, तो आपको बताना है कि भाई अगर मान लो एक ए है जो कि 135 रुपये पर kg पे बिक रही है और एक बी है जो 126 रुपये पर kg पे बिक रही है, और जो तीसरी वैरायटी है वो मुझे नहीं पता कितने रुपीस पर kg पे बिक रही है, बट मुझे पता है तीनों को 1:1:2 में मिक्स करा जा रहा है। और जो इनका मिक्सचर है ना
भाई क्या बात है भाई, बवाल क्वेश्चन है। अरे भैया गर्दा उड़ा दिया इस क्वेश्चन ने तो। आ जाओ चलो। अब अगर आप देखोगे ना 1:1:2 में, तो सिर्फ बात करता हूँ मैं ए और बी की। तो अगर आप ए और बी की बात करो तो ये 1:1 में मिक्स है। तो इसका मतलब जो इनका मिक्सचर है वो तो बहुत ईजी हुआ, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। तो मीन वैल्यू की बात हो गई ना। तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मैं अगर 2 करता हूँ, यानी 135 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 2, तो आप जमा कर सकते हो इन्हें इजीली से। भाई आप चाहे पॉइंट में आए चाहे किसी में भी आए, हमें करना तो पड़ेगा ही ना। इसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये आपका 130.5 मतलब 130.5 आ जाएगा। सर डायरेक्ट कर दिया, भाई डायरेक्ट कर लो, आप लोग लिख के कर लो। ये लो जमा करोगे तो 261 आ जाएगा। जमा कर लो ना, 25 यहाँ दे दो, 25 और ये 60 हो गया, 61 हो गया। डिवाइड करोगे तो आपका 130.5 आ गया। तो ये 135 जो पॉइंट आया है ये मिक्स प्राइस है ए एंड बी का। अब आपको बात करनी है तीनों के मिक्स की। तो अब जब मैं मिक्स करूंगा तो तीनों के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी को एक साथ कर लिया और सी को एक साथ कर लिया। ठीक है। अब मिक्स वैल्यू क्या है इनकी, 153 रुपीज़ पर केजी। तो ये मीन प्राइस दे रखा है। और ए और बी का साथ में क्या दे रखा है, सर ए और बी का दे रखा है। कहाँ गया भाई ए और बी, ये रहा 130.5। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे सी मुझे नहीं पता तो मैंने उसे एक्स मान लिया। ओके। अब बात करते हैं रेशियोज़ की। तो रेशियो हमें दे रखा था 1:1:2। अब अगर ये a प्लस बी है तो 1:1:2 तो इस पर ही आ गया। तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा रेशियो में, और ये भी आपका 2 आएगा। सिंपल सी बात है। सर ऐसा क्यों, दोबारा बता दो एक बार। देखो भाई a और b 1 और 1 है ना, तो वो 2 हो गया सिंपल। और c अकेला था तो वो भी 2 हो गया। अब देखा जाए तो ये भी तो बिल्कुल सेम ही रेशियो पे काम कर रहे हैं, 1:1 पे ही तो काम कर रहे हैं ना ये भी। तो आपको क्या करना है ये सुन लो बस। अब एक बात बताओ, अगर ये 1:1 है तो जो इनका डिफरेंस आया होगा, जैसे कि अगर मैं 135 पॉइंट में से इसको माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12.5। ठीक है, या इसमें से आप माइनस करके देख लो, ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड रुको, ये आपका आ जाएगा 12.5। ओके सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, गलती से हो गया। हाँ, ये आपका आ जाएगा 22.5। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब अगर आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करते हो कि 22.5 अगर इस साइड है तो 22.5 इस तरफ भी होगा, यस और नो। और आपको जब इस पे आना है तो इसमें को आप ऐड करोगे। सर क्यों ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले बताओ आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो गया, मैंने क्या लिखा और कैसे लिखा। तो इसको मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट वे है। आप बस ऐड क्यों कर रहे हो आप समझो इस चीज़ को, जगह कम पड़ जाती है थोड़ी। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऊपर x लिख रहे थे नीचे 153 लिख रहे थे, तो ये आपकी डियरर क्वांटिटी है, यानी ये ज़्यादा होगी। तो x में से 153 को माइनस करने पर ही तो वो नीचे वाली वैल्यू y होगी ना, हाँ या ना। तो ये माइनस का 153 उधर जाके क्या होगा सर, प्लस होगा। तो उस वजह से मैंने लिखा था। लाओ मैं फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ देखो भाई, क्वांटिटी ऑफ चीप और क्वांटिटी ऑफ डियरर, ठीक है, बराबर यहाँ पर आपको क्या लिखना है। अब जब क्वांटिटी ऑफ चीप और डियरर हो गई तो क्वांटिटी ऑफ चीप अगर हम बात करें तो वो भी 2 है, ठीक है, और डियरर वाली भी 2 है, क्योंकि अभी हमने देखा था 1:1 वाली की बात करें तो। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर ये चीप है तो डियरर माइनस एम और नीचे m माइनस चीप। अब वैल्यू बताओ क्या क्या है। सर मीन वैल्यू तो 153 है, दिख रहा है भाई साफ साफ, मिक्स वैल्यू। ओके, अब अगर हम बात करें डियरर क्वांटिटी कितनी है, तो डियरर तो हमें पता ही नहीं है अभी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, मतलब आपका जो सी है वो है। तो डियरर को मैंने आपका डी ही रहने दिया। उसके बाद अगर मैं चीप की बात करूँ तो वो कितनी आई थी सर, वो 130.5 आई थी। अब आप इसे सॉल्व कर दो, ये 1 हो गया, ये इधर चला जाएगा। 153 माइनस 130.5 इज इक्वल टू डी माइनस 153। ठीक है, आप इन्हें माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा। अभी तो बताया था ना भाई आपको, ये आ जाएगा 22.5 और माइनस का 153 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपकी जो डी की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ऐड कर लो, 175.5। तो ये आपकी आ गई डियरर क्वांटिटी की प्राइस। देखो भाई, प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी, तो थर्ड वैरायटी का प्राइस आ गया 175.5। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, ए बी सी में पहले ए और बी को ले लो और फिर सी के साथ सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब देखो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। देखो भाई, 2 वेसल ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। ठीक है, और दूसरा है आपका, पहला रेशियो 7:5, दूसरा 17:7। और इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम 2 वेसल शुड बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन 5:3। ओके,
देखो भाई मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है। आप इसमें से ना ए और बी में से किसी एक को कंसीडर कर लो। कहने का मतलब है आपके पास दो वेसल हैं, यानी पहला बर्तन है, उसमें ए और बी हैं जो कि मिल्क और वाटर आप कह लो, उनके अंदर जो रेशियो होने वाला है। अच्छा वेट कंटेनर का नाम ही इन्होंने ए और बी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, दूसरे वाले में 17:7 है। और जब ये मिक्स होकर आएगा तो इनका जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। तो बस सब में ना आप मुझे मिल्क का रेशियो, मिल्क का प्रोपोर्शन बता दो, मिल्क कितना है। तो ये 7 और 5 है ना, तो ये 7/12 हो जाएगा। क्लियर है? सोच के बोलो बिल्कुल। यस सर, टोटल क्वांटिटी 12 बनेगी तो 7/12 आएगा। इसको करो आप तो ये 17/24 आएगा। इसको आप करोगे तो कितना आएगा सर? ये आपका 5/8 आएगा। तो आपको करना क्या है, जो पहला बर्तन है जो कि 7/12 है, जो दूसरा बर्तन है वो 17/24 है, उसके बाद जो मिक्स हो रहा है वो आपका 5/8 है। तो तीनों को ना, तीनों का जो बेस है वो सेम बना लो। बेस क्या बना लो? सेम बना लो। तो ज़रा आप देखो सेम बेस अगर बनेगा तो रेशियो क्या बनना चाहिए। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 24 है, ये तो पहले से ही 24 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 बनने के लिए, तो ये 15/24 आ गया, ये 14/24 आ गया। तो अगर आप देखोगे तो अब आप अपना रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हो, जिसमें आपका चीप 14 है और जो आपका डीआरआर है वो 17 है और जो आपकी मिक्स क्वांटिटी है वो 15 है। ठीक है भाई, ये देख सकते हो आप। सर डिवाइड का 24 कहाँ गया भाई? वो सबके डिवाइड में है तो कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 में से 14 गए, 1 आ गया भाई। कितना आ गया? 1 आ गया। 17 में से 15 गए, कितना आ गया? 2 आ गया। यानी जो आपको मिक्स करना है वो 2:1 की फॉर्म में मिक्स करना है। किस में मिक्स करना है? 2:1, क्योंकि इसने यही पूछा था इन व्हाट रेशियो मिक्सचर फ्रॉम वेसल शुड बी मिक्स सो दैट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो। ठीक है भाई, आई होप ये समझ में आया होगा बच्चों। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका एक और तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो भाई, पहला 7:5 है, दूसरा 17:7 है और आपको 5:3 में मिक्स करना है, बात खत्म। तो देखो भाई, ये आपका 12 है, ये आपका 24 है, ये आपका 8 है, सबको सेम बनाओ। तो इसको आप क्या करोगे? 12 दूनी 24 और ये 8 तिया 24, तो ये 2, 1, 3 इनमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मिक्स है, तो ये 7 दूनी 14, 17 एकम 17 और 5 तिया 15। तो रेशियो आ गया आपका 14 में से 15 गया 1 और 17 में से 15 गया 2। तो आपका आंसर आ गया 2:1। ऐसे भी आप कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि जब मिक्स हो रही होती है ना चीज़ें, तो इन्हें आपको सेम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? सेम। ये बात याद रखना बस। बाकी फॉर्मूले से आपको क्लियर हो गया होगा। अब भाई इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे होता है, देखो 600 ग्राम ऑफ जगरी सिरप, जगरी जो भी होगा ये 40% उसके अंदर ये वैल्यू ये चीज़ है, और हाउ मच जगरी शुड बी मिक्स या एडेड टू मेक द सिरप इज 50%। अच्छा एक बात बताओ, टोटल आपके पास अभी 40% है, ओके, और अगर वो प्योर की बात करें तो प्योर कोई भी चीज़ 100% होती है। आपको कुछ इस प्रकार से रेशियो में ऐड करना है कि वो 50%, बात को समझना, वो 50% हो जाए मिक्स होने के बाद। तो यानी जो उनका मिक्सचर होने वाला है वो क्या बनेगा सर? 100 में से 50 गए 50, क्योंकि ये आपकी वो वैल्यू थी जो मिक्स है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ है, और ये आपकी प्योर क्वांटिटी है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि भाई जब हम सिरप की बात करते हैं तो मिक्स जो होगा वो प्योर चीज़ के साथ मिक्स होगा। तो ये आपका 50 बचेगा और 50 में से 40 गया तो 10 बचेगा। तो जो आपका रेशियो है वो 5:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा रेशियो आपका? 5:1। अब ये जो सिरप वाले क्वेश्चन होते हैं, पानी वाले क्वेश्चन होते हैं, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैगरी सिरप की तो उसमें वो 100% लिया जा रहा है, लेकिन अगर मैं पानी के क्वेश्चन की बात करूँ तो उस केस के अंदर आपको 0, मतलब पानी जो है आपका फ्री में आता है, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब 5:1 किसका रेशियो आया है सर? 5/1 मेरा रेशियो आया है सिरप का। तो अब एक बात समझो, ये 600 ग्राम जो है वो जैगरी सिरप है, तो यहाँ पर आपका आएगा 600 ग्राम ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ जैगरी सिरप की बात कर रहा है, क्योंकि वो क्वांटिटी है 40% वाले की। किसकी क्वांटिटी है? 40% वाले की। पूरी बात ध्यान से सुनना कि ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कहना क्या चाहता है, पूरी बात समझाता हूँ मैं आपको। 600 ग्राम का जो सिरप है ना मेरे पास, उसमें 40% ही आपकी जैगरी है, जो भी से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है भाई, या आप शुगर सिरप करे तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सिर्फ 40% है। लेकिन इसने पूछा है कि कितनी जैगरी मिलाई जाए, तो यानी इसका मतलब जब ये मिलाई जाएगी, जो न्यू क्वांटिटी आ रही है, तो वो तो प्योर आएगी ना, वो तो इसमें मिक्स होने के बाद कम ज़्यादा हो जाएगी।
तो जो वो आने वाली चीज़ है जैगरी वो प्योर आएगी, तो प्योर को हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये 100 हो गया, ये 50 और 10 हो गया, तो जो 5 है ना आपका रेशियो, ये 5 ये ऑलरेडी 600 है, तो बस आप सॉल्व कर दो। ये हमें नहीं पता तो हम इसे x मान लेंगे, या आप ऐसे कर लो, क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा के 5/1, ये आपका यहाँ पे 600 ग्राम है और नीचे मुझे नहीं पता तो x मान लो, तो x की वैल्यू हो गई 600/5 मतलब 120 ग्राम। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग समझनी है तो वेरिफिकेशन देख लो भाई। मानो 600 ग्राम की वो वैल्यू है, उसके अंदर 40% है, तो 40% हो गया 6 चौक 24, 240 ग्राम की जैगरी है और बाकी जो एक्स्ट्रा कोई चीज़ होगी वो होगी। जब आपने इसमें 120 ग्राम और जैगरी मिला दी तो जो टोटल जैगरी है वो आपकी 360 ग्राम हो गई, और जो टोटल क्वांटिटी है वो 600 में भी तो 120 बढ़ेगा, तो वो 720 ग्राम हो गई। तो आप बताओ 720 की रिस्पेक्ट में ये 50% हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना, यही समझना था। बहुत बढ़िया भाई। इसी प्रकार से ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बोला गया वाटर ऐड करने के लिए। तो देखो भाई, वाटर आता है फ्री में, ये बात याद रखना। पानी कितने का आता है? फ्री का। उसमें हनी जो है वो 240 रुपये पर लीटर आता है। जब दोनों को मिक्स करा गया, मतलब पानी को हनी के साथ मिक्स करा गया, तो वो 200 रुपये का हो गया, सिंपल। तो आप बताओ किस रेशियो में उन्हें मिक्स करा जाए? तो 240 में से इसको हटाओ, ये 40 आएगा, और 200 में से 0 को हटाओ तो 200 आएगा। डिवाइड कर दो, 40 से कम 40 और 40 बन जाए 200। यानी आपका जो रेशियो होने वाला है वाटर का हनी के साथ वो 1:5 का होने वाला है। किसका होने वाला है? 1:5 का। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई लास्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड, रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन क्या होता है कि भाई जैसे कि ना एक कोई x यूनिट है, या जैसे समझना एक कंटेनर में x यूनिट है किसी लिक्विड की, और उसमें से ना y यूनिट निकाली गई, ठीक है, और रिप्लेस करी गई पानी से, फिर y यूनिट निकाली गई और फिर रिप्लेस करी गई पानी से। तो ऐसे n बार अगर उसे करा जाए तो उसके अंदर कितना रिपीटेड करने पर जो क्वांटिटी रिमेनिंग रह जाएगी वो आपको बतानी है, ठीक है ना। रिमेनिंग ऑफ प्योर लिक्विड ये आपको बताना है। तो आपका फॉर्मूला होता है इसका x 1 - y/x रेज़ टू दी पावर n। इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। देखो एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क है, तो x हो गया 40, ठीक है। अब आपको बोला गया कि 4 लीटर, यानी रिप्लेसेबल क्वांटिटी 4 लीटर की है। समझो 4 लीटर मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर, और इस प्रोसेस को 2 बार और करा गया, तो जो टोटल n हो गया वो 3 हो गया। ये बात याद रखना, क्वेश्चन में जब ऐसे बोलता है ना 2 more टाइम्स, तो मतलब एक बार तो इसने इसी लाइन में कर दिया, एक लाइन में तो इसने इसी बार कर दिया, ठीक है। तो 2 और बार कर रहा है, तो टोटल 3 बार हो गया। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन कंटेनर नाउ? तो अब बताना है कि व्हाट द मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो लेफ्ट का फॉर्मूला वही लगा दो, 1 - y/x की पावर n। तो ये आपका 40 है, ये आपका 4/40 होगा, और ये आपकी n यानी 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसे सॉल्व कर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने वाले हैं, ठीक है भाई। इसी कैलकुलेशन हिसाब से जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए। बाय बाय बच्चों।